औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने अपने देश के योद्धाओं के विषय में गलत बयान देकर अपने देश को ही नहीं बल्कि अपने कुल खानदान को भी तार तार कर दिया है। आपको बता दूं कि आज औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कुंवर राणा सामाजिक कल्याण संस्था तथा राजपूत करणी सेना के द्वारा रामजी लाल सांसद के बयान के विरुद्ध में डेहरी में निकाली गई आक्रोश रैली में भाग लिया और पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि राज्यसभा सांसद रामजी लाल के द्वारा महापुरुषों के विषय में दी गई टिप्पणी से आज पूरे समाज आक्रोशित है, जिसे राजपूत समाज कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप हमें कुछ कह देंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे पूर्वजों के बारे में कहना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजा महाराणा सांगा इतिहास के धरोहर है, वह एक योद्धा थे, उनकी नाम देश के महापुरुषों की श्रेणी में अंकित है, जिन्होंने अपनी देश के लिए सर्व नेश्वर कर दिया था, और महापुरुष पर अभद्र टिप्पणी करना देश को कलंकित करना है, जो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा कि रामजीलाल के बयान से आज उनके माता पिता भी जहां होंगे वह भी शर्मिंदा हो रहे होंगे और अपने आप को कोसते होंगे कि मैंने कैसा नालायक पुत्र को जन्म दिया हूं, जो अपनों को ही कलंकित कर रहा है। उन्होंने कहा, जो भी क्षत्रिय समाज को कम आंकने का कोशिश कर रहे हैं उनकी भूल है। अगर क्षत्रिय समाज अपने आप पर आ जाएगा तब उसके सामने कोई नहीं टिकेगा, जिसका इतिहास गवाह है। के द्वारा निकाला जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि राणा सांगा केवल एक योद्धा नहीं बल्कि इस देश के धरोहर हैं, और राणा सांगा के विषय में इस तरह की छोटी बात करना ये देश के भारत के इतिहास को कलंकित करना है। भारत के इतिहास से यदि राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे शिरोमणि का इतिहास अलग कर दिया जाए तो हमारे हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा रह जाएगा। और ऐसे लोगों के प्रति ऐसी टिप्पणी करना, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब रामजी लाल का जन्म हुआ होगा तो इनके माता पिता ने इनका नाम रामजी लाल रखा। आज उसी राम जी के लाल ने कलंकित करने वाला, देश को कलंकित करने वाला जो बयान दिया है, अगर इनके माता पिता जिंदा होंगे तो वो भी आहत हुए होंगे, और चाहे जहां वो होंगे वो आहत हुए होंगे कि हमने ऐसे कपूत को जन्म दिया। तो ऐसे कपूत कहीं से भी क्षम्य नहीं है, और जो भी ऐसे योद्धाओं को, ऐसे वीर सपूतों को और उनका अनुसरण करने वाले, उनको मानने वाले, उनको जानने वालों का अपमान करने का प्रयास करेगा, वो ये समझ ले कि उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। क्षत्रिय समाज को जो भी कमजोर समझेगा, क्षत्रिय समाज केवल एक जाति का समाज नहीं है। क्षत्रिय समाज छत्रक का काम करता है, पूरे समाज के लिए शरण देने का काम, उनको सहायता, उनको मदद करने का काम करता है, यानी छत्रक है। आप यही देख सकते हैं, यहाँ केवल क्षत्रिय लोग नहीं हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं श्री सत्यनारायण यादव जी, जो पूर्व विधायक हैं। हमारे चारों तरफ जो लोग बैठे हुए हैं ये विभिन्न समाजों से आते हैं। सब लोग आहत हुए हैं रामजी लाल सुमन जैसे लोगों के बयान से, लेकिन कोई हम लोगों को कमजोर समझने की भूल ना करे। अगर ये समाज अपने आप पर आ जाएगा तो फिर सामने कोई नहीं पाएगा। सपा सांसद को कुछ सलाह भी देना चाहते हैं क्या, इस तरह का बयान दिए हैं? सपा सांसद ने पहले जो बोला वो तो बोला, लेकिन उससे भी दुखद बात यह है कि उनके नेता ने, सपा के नेता ने उनके बयान का समर्थन किया। क्षत्रिय समाज जो क्षत्रप है, जिसने देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र की सीमा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, अपना सर्वस्व बलिदान किया, जिसने अपनी जान की चिंता नहीं की। और केवल पुरुषों ने नहीं, क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने, क्षत्राणियों ने वीर भूमि की रक्षा के लिए जब उनके पति युद्ध में जा रहे होते थे तो अपना शीश काटकर उनको दे दिया, ताकि उनको उनके घर की, उनके पत्नी की याद नहीं। ये क्षत्रिय समाज है और ऐसा इतिहास है हमारा इतिहास बहुत स्वर्णिम है, और हमें इस तरह से कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा, बदनाम तो नहीं होंगे, लेकिन बदनाम करने वाले लोगों के प्रयास को, उनकी हम
आप देख रहे हैं RN न्यूज़। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।